हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ रहे हैं रिमझिम 3 स्टैंडर्ड 3 में चैप्टर नंबर 4 मन करता है। फ्रेंड्स, ये एक पोएम है, मन करता है। हमने अगले चैप्टर में चांद वाली अम्मा देखी थी। अब इस चैप्टर में पोएम देखते हैं, मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों को अकड़ दिखाऊं। अभी कैसा मन करता है एक बालक को, यहाँ पे तुम्हारा मन कैसा है कि सूरज बनकर मैं सूरज बनूंगा और आसमान में दौड़ लगाऊंगा। मैं सूरज बन के ऊपर उठूंगा और आसमान में दौड़ लगाऊंगा। मन करता है चंदा बनकर सब तारों को अकड़ दिखाऊं। अगर मैं चंदा बन गया तो सब तारों को मैं अकड़ दिखाऊंगा कि देखिए मेरे जैसा भी कोई है, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मैं उसको अकड़ दिखाऊंगा। फिर से एक बार, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों को अकड़ दिखाऊं। तो ऐसे हम सूरज बनना चाहते हैं और चांद बनना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोष जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे का मन कैसा कर रहा है कि बाबा बनकर घर में सब पर दोष जमाऊं, यानी कि हमारा घर होता है उसमें हमारे दादाजी होते हैं, वो घर में बड़े होते हैं, इसलिए उनका घर में सब आदर करते हैं, सब मान करते हैं, उनकी सब बातें मानते हैं और वो जो काम करते हैं वही हम करते हैं। यानी कि वो हमें जो काम देते हैं वो हमें करना ही पड़ता है। जैसे हमारे बाबा दादाजी है, वो बड़े हैं घर में, इसलिए वो जो भी कुछ करेंगे उसको हमें वो काम पूरा करना पड़ेगा। इसलिए हमें दोष जमाऊंगा, वो बैठे बैठे हमें काम देते रहेंगे। इसी तरह मैं भी बाबा बनूंगा और काम करवाऊंगा सबको। फिर आगे क्या कहते हैं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, यानी मुझे ऐसा मन करता है कि घर में हमारे पापा होते हैं, उनकी मूंछें होती है, तो ऐसा होता है कि मुझे भी मूंछ आ जाए और मैं भी पापा जितना बड़ा बन जाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, यानी कि पापा बनकर मैं अपनी मूंछ बढ़ाऊंगा। आगे, मन करता है मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। अभी क्या मन कर रहा है कि मैं तितली बन जाऊं। अभी हमें उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें तितली बनना पड़ेगा। तो मेरा मन क्या करता है कि तितली बनकर मैं दूर दूर तक उड़ना चाहता हूँ। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। आगे, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। दूसरा है कि सबसे मीठा स्वर किसका होता है फ्रेंड्स, कोयल का होता है, कुकू बर्ड, यानी कि कोयल की आवाज़ सुरीली मीठी होती है। तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं भी कोयल बन जाऊं और मेरी मीठी मीठी आवाज़ सबको सुनाऊं। एक बार फिर से फ्रेंड्स, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोष जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो वो एक बालक की ये मन की कल्पना है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। अभी बालक का मन क्या कर रहा है कि एक चिड़िया बन जाऊं। चिड़िया कैसे शोर मचाती है, वो शोर मचाना चाहता है। चिड़िया ची ची करती है तो वो भी वो शोर मचाना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। आगे, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और मन उसका करता है कि मैं चरखी लूंगा और पीली लाल पतंग उड़ाऊंगा, यानी कि उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक होगा तो मैं वो करता हूँ। जो फ्रेंड्स, ये पूरा जो पोयम था उसमें एक बालक के मन की कल्पना दी गई है, क्योंकि वो सूरज और चांद बनना चाहता है। इसका मतलब है वो बड़ा बन के कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ ऊंचे स्थान पर पहुंचना चाहता है।
उनमें बालक की एक कल्पना है कि मन, फिर से एक बार पोयम को दोहरा लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोष जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखे लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन सा दोष जमाता है, क्यों? घर में, स्कूल में। घर में कौन कौन से दोस्त जमाते होंगे? तो दादा हो गए, दादी हो गए, पापा मम्मी, छोटा बड़ा भाई बड़ी बहन, ये सब जमाते होंगे। स्कूल में तो स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल या फिर आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हो गए उसमें भी कुछ दोस्त जमाते होंगे। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? यानी कि जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कोई हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई दोष नहीं जमाता, तो ऐसा शोर बचाने का मजा आता है। कौन किस पर अकड़ जमाता है? आसमान में। आसमान में कौन अकड़ जमाता है? तारे। जंगल में शेर, नदी में पानी, खेल में खिलाड़ी, स्कूल में दोस्त, घर में दादाजी। आगे मूंछ, तुमने तरह तरह की मूंछ देखी होगी, यानी कि आपने मूंछें देखी होगी, तरह तरह की मूंछें होती है सबकी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है, कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने नाम, मन से नाम दो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मूंछ बनानी है और आपको नाम देने हैं। जैसे इस मूंछ को हम राजपूती मूंछ कह सकते हैं, यहाँ पे आप दूसरी कोई भी मूंछ बना सकते हैं। 2 मूंछें आप बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता करो, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे लिखना है या फिर आपके घर के सदस्यों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और वो सामने उसका मन क्या करता है वो आपको लिखना है। जैसे दीदी तो मन करता है टीवी देखना, टीवी बन जाऊं, ये सब है, तो आपको ये यहाँ इस तालिका में ये सब लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो पतंग बनाए। चलिए पतंग बनाते हैं। घर में जो हम सब मेड आइटम बनाते हैं उसमें एक पतंग है। चलिए हम बनाते हैं। सामान क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, एक पतला कागज लेना है, न्यूज़पेपर भी चल सकता है, झाड़ू की तीलियाँ, यानी कि जो झाड़ू हम बाहर लगाते हैं उसकी तीलियाँ चाहिए, गूंद चाहिए, गम, टेप और कैंची। तरीका हम कैसे बनाएंगे? कागज को चौकोर काटो। पहले कागज को चौकोर काटेंगे स्क्वायर में इस तरह, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो जैसे चित्र में दिखाया गया है। यानी ऐसे 2 तीलियाँ चिपकाने, एक पहले एक ऐसी और दूसरी ऐसी तीलियाँ लगानी है। उसके बाद तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। यहाँ पे देखिए पूंछ करनी है, इसलिए यहाँ पे तिकोना टुकड़ा काट के चिपका दीजिए। पतंग तैयार है, तो आपका पतंग हो जाएगा। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता है? सूरज आसमान में दौड़ लगाता है क्योंकि वो आसमान में रहता है, वहाँ ऊपर से वो हमें धूप देता है, इसलिए वो सूरज आसमान यानी आसमान के बाहर के पृथ्वी के आवरण में रहता है, तो वहाँ से वो दौड़ लगाता है। चिड़िया शोर क्यों मचाती है? चिड़िया है उसे क्या करता है? चिड़िया बहुत आनंद में आती है, खुशी में आती है, तब वो शोर मचाती है। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा तारों पर अकड़ता होगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रकाशित है उनसे और वो बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए। दादा घर में कैसे दोस्त जमाते होंगे? दादाजी घर में बड़े हैं, इसलिए सभी उनकी मानते हैं बातें, इसलिए वो दोस्त जमाते हैं। अभी शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो।
अब आंखें खोलो, क्या याद है तुमने किसकी किसकी आवाज़ सुनी थी, नीचे उनके नाम लिखो। फ्रेंड्स ये आपको क्या करना है, पहले 1 मिनट आंखें बंद कर देनी है और शांति से जो आजू बाजू आवाज़ आ रही है वो आपको सुननी है। उसके बाद क्या करना है, उन आवाज़ को यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप ट्राई कीजिएगा घर पे। आगे, इनमें कौन कौन सा बहुत शोर मचा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा शोर कौन मचाते होंगे। सो हवाई जहाज है, शेर शोर करते बच्चे हैं, रोता हुआ बच्चा है, टीवी की आवाज़ है, ये सब ज़्यादा शोर मचाते होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 मन करता है कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।